नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक का, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। शासन की योजनाओं और कार्यों के मूल्यांकन के लिए लॉन्च किया गया सीएम कमांड सेंटर, जाने क्यों है खास। प्रयागराज यूपी का पहला सौर ऊर्जा संचालित एयरपोर्ट 5 करोड़ तक की करेगा बचत। यूपी के अस्पतालों में लगेंगे 400 हेल्थ एटीएम, संचालन के लिए कर्मियों की ट्रेनिंग हो चुकी है शुरू। प्रदेश में विकसित होगा हेरिटेज टूरिज्म, 9 धरोहरें बनेंगी पर्यटन केंद्र। यूपी में हुआ रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन, रजिस्ट्रेशन में भी रहा सबसे आगे। यूपी के युवा अब ई स्पोर्ट्स में भी दिखाएंगे दम, मिलेगा टीम बनाकर ऑनलाइन खेलने का मौका। प्रयागराज महाकुंभ के लिए प्रदेश सरकार का मेगा प्लान, पेरिस और लंदन की तरह बनेंगे स्ट्रीट वेंडिंग जोन। और अब खबरें विस्तार से। यूपी में ग्रोथ प्लानिंग की लगातार रियल टाइम मॉनिटरिंग और आमजन की शिकायतों का निस्तारण अब सीधे लखनऊ से किया जाएगा। इसके लिए सीएम कमांड सेंटर और डैशबोर्ड का शुभारंभ किया जा चुका है। इस कमांड सेंटर से 53 सहयोगियों के पोस्ट पंजीकृत किए गए हैं, जहां से रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकेगी। इस काम के लिए मशहूर लाल बहादुर शास्त्री भवन के 5वें तल को चुना गया है। कमांड सेंटर एकीकृत डैशबोर्ड, एक वीडियो वॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा, एक कॉल सेंटर और विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ और तकनीकी कमरों से सुसज्जित है। वर्तमान में इसमें 53 विभागों की 588 योजनाएं पंजीकृत हैं। सीएम डैशबोर्ड पर विभागों से प्राप्त जानकारी के आधार पर एक प्रदर्शन सूचकांक विकसित किया गया है। अब इसी के मुताबिक मासिक राज्य स्तरीय ग्रेडिंग जारी की जाएगी। विभागीय डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक डेटा गुणवत्ता सूचकांक भी विकसित किया गया है और इसका मासिक मूल्यांकन भी प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षकों, नगर निगमों, विकास प्राधिकरणों और विश्वविद्यालयों का प्रदर्शन भी मासिक आधार पर जांचा जाएगा और इसकी रैंकिंग भी जारी की जाएगी। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। कुंभ नगरी प्रयागराज के हवाई अड्डे पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाने का काम शुरू किया जा चुका है। इस पहल के बाद प्रयागराज हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बनने जा रहा है। प्लांट के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अनुमान है कि इसके लगने से हर साल कम से कम 2 से 5 करोड़ रुपए की बिजली लागत बचत होगी। एयरपोर्ट पर लगने वाले सोलर प्लांट के सोलर पैनल शेड एयरपोर्ट टर्मिनल की बिल्डिंग और पार्किंग एरिया के ऊपर लगाए जाएंगे। 2 मेगावाट के इस सोलर पावर प्लांट को लगाने में करीब 10 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसके लिए 7 एकड़ जमीन पर 7000 सोलर पैनल लगाए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर हवाई अड्डे के पास सड़क के दूसरी ओर भी 25 एकड़ की अधिक भूमि का उपयोग सौर संयंत्र के विस्तार के लिए किया जाएगा। प्लान के मुताबिक प्लांट से बनी बिजली हवाई अड्डे के उपयोग के बाद अगर बचती है तो उसे ग्रिड प्रणाली के माध्यम से संग्रहित करके बेचा जाएगा, जिसके चलते एयरपोर्ट प्रशासन का राजस्व भी बचेगा। बताते चले, पिछले दिनों ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहां सोलर प्लांट लगाने की मंजूरी दी थी। रुक करते हैं तीसरी खबर का। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा को चुस्त दुरुस्त करने में लगी यूपी की प्रदेश सरकार अस्पतालों में हेल्थ एटीएम लगवा रही है। यूपी के अस्पतालों में 400 हेल्थ एटीएम लगाए जाएंगे। इन मशीनों के संचालन के लिए कर्मियों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। बता दें, अस्पतालों में हेल्थ एटीएम लगने से मरीजों को अब अपनी जांच रिपोर्ट के लिए इंतजार नहीं करना होगा। हेल्थ एटीएम से पीएचसी, सीएचसी और जिला अस्पतालों में मरीजों को डायबिटीज, हेपेटाइटिस, हीमोग्लोबिन, मलेरिया, डेंगू सहित 30 से 50 तरह की जांच की रिपोर्ट बहुत ही कम समय में मिल जाया करेगी। ये रिपोर्ट मरीजों को उनके व्हाट्सएप नंबर, ईमेल और एसएमएस से भी उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा एक खास बात आपको बताते चलें कि प्रदेश के 17 जिलों के 31 सीएचसी पर 10.49 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक उपकरणों को लगाए जाने की भी योजना बनाई गई है, जिससे मरीजों को पहले से बेहतर उपचार मिल सकेगा। रुक करते हैं चौथी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार अब निजी क्षेत्रों की मदद लेगी। प्रदेश में राजस्थान की तर्ज पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य की 9 इमारतों को हेरिटेज होटल, रेस्टोरेंट, होम स्टे, थीम पार्क, मॉल, एक्टिविटी सेंटर, वेलनेस सेंटर, हॉस्पिटैलिटी उद्योग के अन्य स्वरूपों के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य की ऐतिहासिक इमारतों में पीपीपी मॉडल पर हेरिटेज पर्यटन की इकाइयां विकसित करने के लिए राज्य कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम के मुताबिक प्रदेश में इमारतों की लंबी चौड़ी विरासत है, मगर इनको नए सिरे से विकसित करने पर सरकारी खजाने पर खासा भार पड़ने वाला है। यही कारण है कि अब 9 हेरिटेज भवनों को पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। योजना में लखनऊ की छतर मंजिल, कोठी गुलिस्ताने इरम, कोठी दर्शन और कोठी रोशनुद्दौला को हेरिटेज होटल बनाया जाएगा। बढ़ते हैं 5वीं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश ने जीएसटी कलेक्शन में रिकॉर्ड कायम किया है।
इसकी जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी। उनका कहना है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 37,000 करोड़ से ज्यादा का जीएसटी संग्रह हो चुका है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 में 98,107 करोड़ का राजस्व संग्रह हुआ था, जो कि साल 2022-23 में बढ़कर 1,07,406 करोड़ रुपए हो गया है। साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 37,000 करोड़ से अधिक का जीएसटी संग्रह हो चुका है। इसके अलावा एक खास बात और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या भी देश में सबसे अधिक है। साल 2022-23 में 3.43 लाख नए पंजीयन हुए, जबकि साल 2023-24 में अप्रैल से जुलाई तक 1 लाख नए पंजीयन हो चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश रिटर्न दाखिल करने में भी देश में अग्रणी राज्यों में से एक है। रिटर्न दाखिल होने की देय तिथि के बाद नॉन फाइलर की टर्नओवर नियमित समीक्षा से रिटर्न दाखिला 95% से अधिक हो गया है। रुक करते हैं छठी खबर की ओर। छठी खबर हमारे स्पोर्ट्स प्रेमियों के लिए ये है कि यूपी के युवा अब ई स्पोर्ट्स में भी अपना जलवा दिखा सकेंगे। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल इत्यादि खेलों की अलग अलग टीमें बनाकर वो इसे ऑनलाइन खेलेंगे। ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सिंगापुर की प्रतिष्ठित ऑनलाइन गेमिंग और ई कॉमर्स कंपनी सी मरीना के साथ समझौता एमओयू साइन किया गया है। ये कंपनी ग्रेटर नोएडा में हीरानंदानी ग्रुप के साथ मिलकर ई स्पोर्ट्स का बड़ा सेंटर बनाएगी। इसी साल टूर्नामेंट भी आयोजित किया जाएगा और यूपी इसकी मेजबानी भी करेगा। आपको बता दें कि खेल नीति में ई स्पोर्ट्स को शामिल कर इसे बढ़ावा देने वाला यूपी देश का पहला राज्य बन गया है। इसके साथ ही यूपी ने खेल साथी ऐप भी लॉन्च किया है। मालूम हो ये पहला मौका है जब वैश्विक ब्रांड मरीना ने यूपी को ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए चुना है। रुक करते हैं 7वीं और आखिरी खबर की ओर। 2025 में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को विश्व स्तरीय बनाने के लिए अब प्रयागराज में पेरिस और लंदन की तरह स्ट्रीट वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे। साल 2025 में होने वाले महाकुंभ में 18 स्ट्रीट वेंडिंग जोन होंगे। महाकुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज आने वाले देसी विदेशी पर्यटक इन वेंडिंग जोन के जरिए देश भर के स्थानीय व्यंजनों का आनंद एक जगह पर ले पाएंगे। प्लान का मकसद महाकुंभ के दौरान शहर में आने वाले 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को सर्वोत्तम अनुभव मुहैया कराने और हजारों स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान कराना है। कुंभ मेला प्रशासन ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना से लाभान्वित होने वाले स्थानीय लोगों की पहचान, स्ट्रीट वेंडरों की डिजिटल पंजीकरण का काम भी शुरू कर दिया है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।